शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि कार्तिक की अधिष्ठात्री देवी स्वयं श्रीमती राधा रानी हैं। इस अति पवित्र महीने में भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण करने वाला मनुष्य हजारों जन्मों के कष्टों से मुक्त होता है। व्रत अर्थात संकल्प या दृढ़ निश्चय। हमारी संस्कृति में व्रत और उपवास का बड़ा ही महत्व है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ तक कि सभी धर्मों में उपवास का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। व्रत का लक्ष्य हमारी मन व चेतना को अधिक से अधिक भगवत भक्ति में लगाना है। इसी उद्देश्य से एकादशी के व्रत का पालन किया जाता है। इसी महीने में कृष्ण पक्ष में आती है रमा एकादशी की शुभ तिथि, जिसका वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। पुराणों के अनुसार रमा एकादशी का व्रत करने से सभी मनुष्य मोक्ष के भागी होते हैं। कई स्थानों पर इसे रंभा एकादशी या कार्तिक कृष्णा एकादशी भी कहा जाता है। रमा नाम माता लक्ष्मी का ही दूसरा नाम है। इस व्रत को रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है व सभी मनवांछित कार्य पूर्ण होते हैं। तो आइए रसपान करते हैं रमा एकादशी की व्रत कथा का। एक बार कुंती पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे प्रभु, कार्तिक की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसमें किस देवता की पूजा की जाती है और इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है? कृपा करके यह मुझे बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट होते हैं। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। हे अर्जुन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि सभी उसके मित्र थे। वह सत्यवादी तथा विष्णु भक्त था। उसके एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसका विवाह राजा ने चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया। एक बार शोभन ससुराल आया हुआ था। उन्हीं दिनों पुण्य फल देने वाली रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन पास आया तो चंद्रभागा ने सोचा कि मेरे पति तो बहुत ही दुर्बल है व पिताश्री की आज्ञा बहुत कठिन है। दशमी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करेगा। यह ढिंढोरा पूरे राज्य में पिटवाया गया। यह सुनते ही शोभन चिंतित हो गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे कुछ उपाय बताओ। मैं तो भूख बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूँ और मेरे प्राण बच जाए, अन्यथा मैं तो भूख से मर ही जाऊँगा। इस पर चंद्रभागा बोली, हे प्राणनाथ, मेरे पिताश्री के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करता, चाहे वह मनुष्य हो या पशु। यदि आप व्रत नहीं कर सकते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए। यहाँ रहेंगे तो व्रत तो आपको करना ही पड़ेगा। यह सुनकर शोभन बोला, हे प्रिय, मैं व्रत अवश्य करूँगा। जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। यह सोच शोभन ने एकादशी का व्रत किया। वह भूख प्यास से त्रस्त हो गया।
सूर्यास्त होने पर रात्रि जागरण हुआ। तब शोभन बड़ा ही व्याकुल होने लगा। सूर्योदय होते होते शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। तब राजा मुचकुंद ने उसका मृत शरीर जल में प्रवाहित करवा दिया, लेकिन चंद्रभागा पिता की आज्ञा से सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी का व्रत करने लगी। रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को मंद्राचल पर्वत पर धन्य धान्य से युक्त व शत्रुओं से रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। देवपुर में शोभन अपने सिंहासन पर बैठते ही ऐसा लगता जैसे मानो स्वर्ग का राजा इंद्र हो। उस समय मुचकुंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर निकला। ब्राह्मण देव घूमता घूमता शोभन के राज्य में चला गया। उसने शोभन को देखते ही पहचान लिया। शोभन भी ब्राह्मण को देख अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया और उसने अपने ससुर और चंद्रभागा की कुशलता के बारे में पूछा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशलतापूर्वक है, परंतु राजन, हमें आश्चर्य है कि आपको ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा और ना ही सुना, यह सब आपको कैसे मिला? आप अपनी कथा मुझे बताओ। तब शोभन बोला कि यह सब कार्तिक के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे मिला, लेकिन यह स्थिर नहीं है। आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे यह स्थिर हो जाए। तब ब्राह्मण कहने लगा, हे राजन, यह नगर स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर होगा? आप बताओ, मैं इसका उपाय अवश्य करूँगा। तब शोभन ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैंने रमा एकादशी का व्रत तो किया, लेकिन मैंने यह व्रत श्रद्धा से रहित होकर किया, इसलिए यह सभी अस्थिर है। यदि आप चंद्रभागा को यह सब बताओ तो यह निश्चय ही स्थिर हो जाएगा। यह सुनकर उस ब्राह्मण देव ने अपनी नगरी को लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कहकर सुनाया। यह सभी सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न होकर ब्राह्मण से कहने लगी, हे ब्राह्मण देव, यह सब आपने प्रत्यक्ष देखा या यह स्वप्न मात्र है? तब ब्राह्मण देव कहते हैं, हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को साक्षात देखा है, साथ ही किसी से विजयी ना हो ऐसा देवताओं के समान सुंदर नगर भी देखा है। परंतु शोभन ने कहा है कि वह नगर स्थिर नहीं है, अतः हमें कोई ऐसा उपाय करना है जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। तब चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मुझे वहाँ ले चलो। मुझे अपने पति के दर्शन करने हैं। मैं अपने किए हुए पुण्य से उनके नगर को स्थिर कर दूंगी। आप कुछ ऐसा करो जिससे हमारा संयोग हो। यह सब सुनकर ब्राह्मण देव चंद्रभागा को मंद्राचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में ले गए। ऋषि वामदेव ने सारा वृत्तांत सुनकर वेद मंत्रों से चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्रों के प्रभाव व एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हो गई। फिर वह अपने पति के पास गई। अपनी पत्नी को आता देखकर शोभन बड़ा प्रसन्न हुआ। चंद्रभागा शोभन से कहती है, हे स्वामी, आप मेरे पुण्य को ग्रहण करो। जब मैं मात्र 8 वर्ष की थी, तभी से मैं पिता के यहाँ विधि पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत कर रही हूँ, सो आप यह मेरा पुण्य स्वीकार कीजिए। इस पुण्य के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा। वह
प्रलय के बाद भी रहेगा। इस तरह चंद्रभागा ने अपने व्रत के पुण्य से अपने पति के नगर को स्थिर कर दिया। फिर वह अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। जो स्त्री व पुरुष इस एकादशी को करते हैं उनके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। देखिए, भगवान विष्णु बड़े दयालु और क्षमावान हैं। श्रद्धापूर्वक या विवश होकर भी यदि कोई उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है वह उसे भी उत्तम फल प्रदान करते हैं। किंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की पूजा पूरी श्रद्धा से करे। शोभन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका और ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री विष्णु की अनुकंपा से ही प्राप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके अपनी एकादशी को सफल बनाएं। सभी पाप कर्मों को नष्ट करने वाली इस रमा एकादशी की कथा को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री कृष्णा।